when was the first time Urfi Javed realized that she has started to win in life? I have not realized that till now. थोड़ा बहुत भी हो, फाइन ट्यून या थोड़ा बदलना चाहते हो जो आपको पता है कि बदलना चाहिए फॉर माई बेटरमेंट, ऐसा कुछ है? I am working on it. I think I'm very impulsive. कुछ भी जब लगता है ना तुरंत कर देती हूँ, फिर बोलती हूँ ओ शिट ये क्या बोल दिया, ओ शिट ये क्या कर दिया, ये तो बहुत गलत कर दिया, ओ माय गॉड आई फॉरगेट दैट आई एम अ पब्लिक फिगर. यू वेरी वेल न्यू कि यार मुझे सिर्फ अपने दिल का सुनना है, एंड लुकिंग बैक यू रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, ऐसा कुछ है? जब मैंने स्टार्ट किया था वो कपड़े पहनना, जो भी मैं पहन के पैप्स के सामने निकलती थी, एवरीवन सेड ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है. आई वॉज द ओनली वन हु न्यू कि मैं क्या कर रही हूँ. बिकॉज माई एम वॉजेंट जस्ट कि मुझे स्किन शो करके थोड़ी सी ऑडियंस मिल जाए और मैं खुश हो जाऊँ, फिर मैं कोई अपना ऐप बना लूँ या मैं ये बी ग्रेड मूवी करूँ. नहीं, आई ऑलवेज एम्ड हायर कि मुझे कुछ बड़ा करना है. यू फील द सेम कि लोग आपको थोड़ा बहुत इमिटेट कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ सक्सेस स्टोरी इन फ्रंट ऑफ देम लाइक उर्फी? मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ वो गलत है, मैं तो बोल रही हूँ मैं ही गलत हूँ. उसने रिएक्ट किया, फिर मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, तो वहाँ मामला थोड़ा सा बढ़ गया. शायद वो और आप दोनों काफ़ी सिमिलर नेचर के हो तो इसलिए बिल्कुल सिमिलर नेचर के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक वी आर नॉट सिमिलर एट ऑल. वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो बहुत बड़बोली है. मैं इतना कॉन्फिडेंट, इतनी बड़बोली नहीं हूँ. हाय गाइस, दिस इज उर्फी एंड आई हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन, इन डेप्थ दिल की बातें करी मैंने शुभजीत से. तो आपको अगर और देखना है तो प्लीज़ वॉच मी ऑन शुभजीत्स यूट्यूब चैनल. मेरे दोस्तों, when you decide to chase your ambitions, chase your goals in life by only and only and only and only and only, I can keep adding onlys in her case, by just following your heart and whole and soul conviction, आपको इवेंचुअली पता होता है कि नो मैटर वट एवर ऑड्स कम योर वे, यू डू कॉन्कर लाइफ द वे इट इज़ एंड यू चेज न्यू थिंग्स इन लाइफ. एंड आई थिंक ये जो भी मैंने कुछ यहाँ पे बोला है आज जिनके लिए, एवरी बिट ऑफ इट स्टैंड्स ट्रू फॉर हर बिकॉज शी एक्चुअली डिफाइड ऑल ऑड्स एंड कम अ लॉन्ग 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 वे फॉरवर्ड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक राह दिखाया है लोगों को कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं अपना literally, if I follow my heart and go all guns blazing to achieve that, if I can do it, you can achieve that too. And I think सही राह पे जाते जाते अभी वो रियलिटी शोज भी जीत रही है. And I think that's the धमाका part of it. Urfi Javed, thank you so much for joining on my show. It's a pleasure. First of all, time for celebration, of course. You've won Traitors, one of the biggest shows right now that's being held in the country. Basic question से मैं चालू करूँगा. Does it still feel the same to have any kind of victory? बचपन में हम लोग कुछ जीतते थे, वही सेम फीलिंग आता है अभी भी when you win something? यार पता है जब जीतो ना तो 5 मिनट के लिए लगता है या 1-2 दिन के लिए लगता है ना, just fades away. You back to your normal routine and now अभी मैं एक विक्ट्री को लेकर जिंदगी भर नहीं बैठ सकती हूँ. मैं and I'm a big time overachiever. तो now immediately my mind is like what next? अब क्या करना है? इससे बड़ा क्या करूँ मैं? इससे बड़ा कैसे जाऊँगी? I don't feel either I've achieved enough. I think मैं कुछ भी जीत लूँ मुझे ये फीलिंग ही नहीं आएगी. But it's a great thing because it keeps you on your toes and आपको पता होता है कि you always need to hit the next step, right? ये जो आप thoughts बोल रहे हो ये आपको रात को भी it keeps you awake at night because आप overthink करते हो about your work and career a lot? और नहीं, मैं सोती हूँ पर बहुत लाइट स्लीपर हूँ, पर ऐसा नहीं कि थॉट्स मुझे अवेक रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट आई एम रेस्टलेस इन अ वेरी पॉजिटिव वे. करना है बट नॉट लाइक कि ओ नहीं होगा. कभी कभी वैसे थॉट्स आते हैं कि नहीं हुआ तो क्या, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी पॉजिटिव. और मैं ओवर थिंक करती हूँ इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं होगा. मेरे दिमाग में चलता रहता है कि हो गया है. मैं ट्रेटर्स भी सोच रही थी कि मैं जीत चुकी हूँ. आई थिंक इट्स ऑलरेडी डन. आई टॉक टू माई सेल्फ लाइक दैट. So there are two sides to it that you were saying, which is a great thing because वो confidence and inner self belief बहुत ज़रूरी होता है. कभी कभी things work out in your favor, like in case of Traitors it did. You always had that conviction. You have come out all guns blazing as the winner, right? कभी कभी शायद नहीं भी हो.
So जब नहीं होता है, do you take a lot of pressure? Do you get very upset with that situation at that point of time? At this age and at the time that I am in right now in my life, मैं करियर नहीं बोल रही हूँ, मैं लाइफ बोल रही हूँ, मैं ये समझ चुकी हूँ कि जो मिलता है बहुत अच्छा होता है, जो नहीं मिलता है वो और भी अच्छे के लिए होता है. मैं कान नहीं जा पाई, मैं समझ गई कि शायद कुछ और बेटर लिखा है लाइफ में. तो इट्स नॉट बैड थिंग. शायद भगवान को मेरे पैसे बचाने थे, क्योंकि वहाँ 30 How लाख का sweet. खर्चा हो जाता. Yeah. 30-40 लाख का आउटफिट लेकर, टिकट विकेट, Yeah. उसका कान का भी 15 लाख का, रेड कार्पेट का टिकट. तो भगवान ने मेरे बचा लिए 40 लाख. जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता है वो आप बाद में रियलाइज करते हो ये भी अच्छे के लिए हुआ है. You know, I know about your life story and I find it so inspiring. But since I'm having this conversation with you for the first time, I want to ask you this question: कि when was the first time Urfi Javed realized that she has started to win in life? I have not realized that till now. You still feel that you have not won in life abhi tak, given the How kind do of success and milestones that you have had I- so far. मुझे तो लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं अब तक. क्या ही अचीव किया है? नथिंग. आई थिंक द मोमेंट आई फील अचीव्ड, उस टाइम भी मैं शायद काम करना, हार्डवर्क करना छोड़ दूंगी, तो इट्स बेटर. आई इट्स बिकॉज शायद बचपन में जब आप बच्चों को आप ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, और बच्चे चाहे जितना कर ले, पेरेंट्स बोलते हैं ये क्या है, सिर्फ 90%, ये क्या है, तब क्या होता है बच्चे ओवर अचीवर बन जाते हैं. वो खुद में कभी सेटिस्फाइड नहीं होते. तो मैं मेंटली आई एम स्टक. मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया है. मेंटली आई एम ऑलवेज लाइक ये तो कोई भी कर सकता था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. शायद वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है मेरे अंदर, बट देन अगेन इट हेल्प्स मी, इट कीप्स मी मोटिवेटेड आगे जाने के लिए. What is that one thing about your personality trait जो शायद आप थोड़ा बहुत भी हो फाइन ट्यून या थोड़ा बदलना चाहते हो, जो आपको पता है कि बदलना चाहिए फॉर माई बेटरमेंट, ऐसा कुछ है? आई एम वर्किंग ऑन इट. आई थिंक आई एम वेरी इम्पल्सिव. कुछ भी जब लगता है ना तुरंत कर देती हूँ, फिर बोलती हूँ ओ शिट ये क्या बोल दिया, ओ शिट ये क्या कर दिया, ये तो बहुत गलत कर दिया, ओ माय गॉड आई फॉरगेट दैट आई एम अ पब्लिक फिगर. और मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती हूँ. इम्पल्सिवनेस में स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दिए, इम्पल्सिवनेस में मुंह से कुछ भी बोल दिया. थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का. और वो पब्लिक फिगर भी नहीं, पर्सनल लाइफ में भी. अब दोस्ती आ रही है, गुस्सा हुआ, आप कुछ भी बोल दो बकचोदी की, अरे तू ऐसा है, तूने वैसा किया है. गलत है वो. अगर आपको प्रॉब्लम भी, आप आराम से बैठ के किसी को समझाओगे तब वो बंदा समझेगा. गुस्से में बोलोगे तो वो 4 बातें और सुना देगा. आई थिंक दैट्स वन थिंग व्हिच आई रियली हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. यू नो, मैंने जब ट्रेटर्स देखा, ऑफ कोर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू आर दिस एम्पावर्ड वुमन हु हैज कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा, ऑल दैट इज ग्रेट. बट मुझे आपका एक इमोशनल साइड भी दिखा इन ट्रेटर्स, राइट, विच आई फील कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम परहैप्स इट वाज not visible to the audience, right? Do you on a scale of, अगर मैं पूछूं out of 10 in terms of emotional quotient, अपने आप को कितना दोगे आप? इमोशन सी अगर मेरे अंदर है भी तो मैं ज़्यादा वो दिखाती नहीं और डिस्कस नहीं करती हूँ. और ट्रेडर्स में भी इतना कोई मैं इमोशनल नहीं हुई हूँ. इनफैक्ट मैंने काफ़ी कंट्रोल करके रखा अपने आप. That is what I'm saying, that because वो समझ रहा था. The only emotion that I show is anger. गुस्सा आता है वो सबसे जल्दी, बाकी rest I try to control myself. But that gussa also comes from a sense of hurt. Yeah, of course. गुस्सा नहीं, सेंस ऑफ हर्ट है. अब मैं तो हुई गुस्सैल. कोई कुछ बोल देता है, ईगो पे ले लेती हूँ कि कैसे बोला मुझे, मेरे को ऐसे कैसे किया. कभी कभी यार ईगो भी है, सिर्फ हर्ट नहीं है, वो भी गलत बात है, बट चलता है. You know, in your entire life, be it whatever work that you have done or in your personal life, what is that one karo dil ki marzi moment where no matter whatever suggestions or advices you were given, you very well knew कि यार मुझे सिर्फ अपने दिल का सुनना है, and looking back you realize that this was one of the best decisions of your life, ऐसा कुछ है? जब मैंने स्टार्ट किया था वो कपड़े पहनना, जो भी मैं पहन के पैप्स के सामने निकलती थी, एवरीवन सेड ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है. आई वॉज द ओनली वन हु न्यू कि मैं क्या कर रही हूँ. बिकॉज माई एम वॉजेंट जस्ट कि मुझे स्किन शो करके थोड़ी सी ऑडियंस मिल जाए और मैं खुश हो जाऊँ, फिर मैं कोई अपना ऐप बना लूँ या मैं ये बी ग्रेड मूवी करूँ. नहीं, आई ऑलवेज एम्ड हायर कि मुझे कुछ बड़ा करना है. एंड आई न्यू दिस माइट बी अ स्टेप. आई नेवर लिसन टू एनी वन. Even today I don't listen to anyone. I only listen to my gut feeling. You know, ऐसा एक famous line है कि imitation is the best form of flattery. What you did successfully, that worked very well for you. But a lot of people post that have tried to repeat an Urfi Javed act, right?
डू यू फील द सेम कि लोग आपको थोड़ा बहुत इमिटेट कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ सक्सेस स्टोरी इन फ्रंट ऑफ देम लाइक उर्फी? See, I don't want to put anyone else down to make myself feel superior. वो मेरे हिसाब से तो मैं फिर क्या ही फ़ायदा हुआ मेरे उर्फी बनने का या मेरे यहाँ तक पहुँचने का. That's not my personality. I'm no one to judge anyone. I'm curious but not judgmental, and जिसको जो करना है वो करे. I'm no one to comment on it. ट्रेटर्स में दैट वन मोमेंट और दैट अगर 2-3 मोमेंट्स है वो भी आप बता सकते हो विच will always stay in your heart, like the moment you think about traitors maybe 5 years down the line or 10 years down the line, these are the first visuals that will come in your mind? जब हर्ष से पूछा गया था, जब मैंने उसके खिलाफ वोट किया था कि क्या हर्ष ट्रेटर है कि नहीं है, when he said कि हाँ मैं ट्रेटर हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया. बड़े मिक्स इमोशन हो गए क्योंकि मैं जीत भी गई थी शो पर मुझे लगा ये मेरा दोस्त मुझे बेवकूफ़ बना रहा था. मुझे पता था पर मैंने कहा ओ शिट, वैसे बिल्कुल हिट हो गया. मैंने कहा ये कितना समझ ही नहीं आया, बड़ा मिक्स फीलिंग था. पर वो एंड देन व्हेन करण जौहर ने बोला यू नो यू वन द शो, आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ये कैसे जीत गई मैं. ऑडियंस ही बोलेगी ये कैसे जीत गई. You know, yesterday I was talking to Apurva, and of course whatever happened in terms of screenshots etc. But उसने मुझे एक चीज़ clearly बोला कि in उर्फी's case मैंने गुस्से में वैसे नहीं बोला, I reacted to a situation. That's what was her words. Do you agree with that? आपको क्या लगता हो है? सकता है, बिल्कुल हो सकता है. मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ वो गलत है, मैं तो बोल रही हूँ मैं ही गलत हूँ. उसने रिएक्ट किया फिर मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, तो वहाँ मामला थोड़ा सा बढ़ गया. But do you think this is also because शायद वो और आप दोनों काफ़ी सिमिलर नेचर के हो तो इसलिए? बिल्कुल सिमिलर नेचर के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक वी आर नॉट सिमिलर एट ऑल. वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो बहुत बड़बोली है. मैं इतना कॉन्फिडेंट, इतनी बड़बोली नहीं हूँ. मैं थोड़ा जिप अप करके रखती हो? जिप अप नहीं, मेरे अंदर एक यार मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अलग तरह से हुई है. मुझे इतनी फ्रीडम कभी नहीं मिली. अभी भी जो कॉन्फिडेंट मैं अपने कपड़ों को लेकर हूँ, बातों को लेकर मैं नहीं उतना बड़बड़ बोल सकती हूँ. मेरे दिल में जो होता है, मुझे बहुत बार लगता है कि सामने वाला भले ही मेरा दोस्त ना हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि इसको बुरा लग जाए यार. अगर मैं नहीं पसंद बिल्कुल ही नफरत करती तो मैं बोल दूंगी कि ये तो तुम, तब मैं बोल दूंगी. बट मैं थोड़ा ऐसे ही बात करती हूँ कि सामने वाले को बुरा ना लगे. मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ कि मैं कुछ भी बोल दूँ कि देखा जाएगा. नहीं, मैं नहीं हूँ. You know, we talk about the universe giving a lot of things back to us, right? कभी ऐसा कोई moment in your life that you can think of where you had shown a lot of love and warmth to a situation or maybe to a person, and miraculously बाद में in a situation in your case जब आपने कभी expect नहीं किया होगा, वो same sort of love and warmth आपको मिला and you felt कि यार मैं लोगों के लिए अच्छा करता हूँ, हमेशा अच्छी सोचती हूँ, which is why maybe this kind of thing happened to me. नेकी कर दरिया में डाल. मैं यहाँ कैमरे पर नहीं बताऊंगी कि मैंने किया, मैंने वो किया. ये तो बहुत ही गलत It's like चीज़ है. राइट हैंड से कुछ अगर अच्छा करो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए. भूल जाओ. आप कभी अगर एक्सपेक्ट करके अब मैं किसी को कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं सोची अब मेरे साथ अच्छा होगा, बहुत ही गलत है. भूल जाओ, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं. आप नज़र पे बिलीव करते हो? या मैं बिलीव करती हूँ अगर आपके खुद का ऑरा या खुद का एनर्जी बहुत पॉजिटिव है तो नज़र आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है. अगर आप जिस टाइम थोड़ा डोलोगे उस टाइम नज़र आपको इफेक्ट करेगी. आप खुद की एनर्जी थोड़ा स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रखिए, तब किसी और की एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी. यू हैव टू बी, अगर फ्रीक्वेंसीज का फ़र्क है, अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे हो, लोअर फ्रीक्वेंसी के लोग जितनी नज़र लगा लें, आप तो यहाँ हो ना, नहीं हो पाएगा. हाउ एज आपके आसपास जितने भी लोग, इट कैन बी योर family or well-wishers or friends, the kind of success and respect eventually that you have earned, उसके बाद आपके आसपास के लोगों का भी बिहेवियर एंड रुतबा आपकी तरफ बदला है? नहीं, मेरी बहनें कल भी कमी नहीं थी, आज भी सारी कमी नहीं है. कुछ नहीं, बिल्कुल. मुझे कल भी वैसे ही चिंटू बना के ऐसे ट्रीट करती थी, आज भी कुछ नहीं मानती. कल भी कुछ नहीं मानती थी, आज भी कुछ नहीं मानती है. नहीं यार, नॉट माई सिबलिंग्स और इवन माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट like that. My close friends and people are not like, in fact there are people who have helped me grow. मतलब बहुत से ऐसे मेरे टीम मेंबर्स जो हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं,
मैं उनकी वजह से ही आगे बढ़ पा रही हूँ, तो उनके लिए तो नॉर्मली है ना। और वो तो अभी टीम मेंबर्स के साथ साथ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए, पर वो तो और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे तो दीपिका पादुकोण से लेकर रणवीर सिंह सब इस एजेंसी के वो हैं क्लाइंट, तो उनके लिए मैं क्या ही हूँ। नहीं, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, मतलब जितना मुझे आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि while you're very ambitious and while you know that these are the things that you want to do a lot more, you're also very very practical about where you actually stand in life. ये maturity जो है, professional maturity मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, ये काम के साथ धीरे धीरे आया और you always had that? What do you feel? No, I know where I stand, but also I'm delusional in a way that I feel कि मेरे अंदर पता नहीं एक अजीब सा ही वो बिलीव है कि मैं बहुत आगे जाऊंगी, पता नहीं Which क्यों। is a great thing. या तो प्रैक्टिकल हूँ मैं। आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल माई सेल्फ प्रैक्टिकल, बट ऑल्सो आई एम नॉट लेटिंग दिस अफेक्ट। आई डोंट लेट एनी गुड और बैड थिंग जस्ट अफेक्ट मी कि मैं बिल्कुल ऐसे बन जाऊँगी, मैं तो यहाँ, मैं तो वो, या फिर मैं नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल ही ले लूँ कि अभी मैं तो कुछ नहीं रही। आई जस्ट डोंट लेट इट अफेक्ट मी, माई आईज आर ओनली ऑन द एम, दैट्स इट। You're a part of the entertainment industry, thriving and how, but कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि यार इंडस्ट्री के अंदर होके भी मैं शायद नहीं हूँ? मैं तो हुई नहीं इंडस्ट्री में, You मैं still- क्या हूँ? मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री No, I'm talking about the entertainment industry overall. एंटरटेनमेंट। हाँ, नहीं, फिर तो रियलिटी शोज जो हैं Everything included. तो मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो हूँ यार, बिल्कुल भी नहीं। बट आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू रियलिटी शोज, आई हैव डन सम वर्क। उर्फी जावेद को किस चीज़ से बुरा लगता है? यार पता है मेरी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है लाइफ को लेकर, मैं सरदारी मेरी लोगों से भी नहीं है। मुझे बुरा लगाने के लिए गुस्सा आता है, पर मुझे बुरा बहुत कम लगता है। मुझे याद भी नहीं रहता है। मुझे आज अगर अभी बुरा लगेगा 2 दिन बाद मैं भूल जाती हूँ। आई डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, आई डोंट ड्वेल ऑन बैड थिंग्स, आई फॉरगेट, एंड आई एम अ वेरी चिल पर्सन इन लाइफ, ऑनेस्टली। आई डोंट केयर, आई डीसी। क्या बात है। Any set of goals that you've specifically set for yourself, like say in the next 3 years, these are the things I really want to tap into, in the next 5 years I want to see myself over here? I want to start my entrepreneurship journey, कुछ business start How करना nice. है, and I also want to do something internationally. पता है क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इंटरनेशनली क्या करूँ, पर मुझे जाना है यार, कुछ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करना है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या, बट करना है, ये मेरे गोल्स हैं अभी के लिए। Okay, and Traitors का जो सक्सेसफुल जर्नी रहा है, has it evolved उर्फी जावेद्स पर्सनालिटी mentally in any way? Yeah, of course. See, everything that you do has to evolve you. आप कुछ भी प्रोजेक्ट ले रहे हो पर्सनली या प्रोफेशनली, if it's not evolving you, then there's a problem in you. So anything that you do, you have to sit for some time and think, पीछे इस चीज़ से मैंने क्या सीखा, यहाँ से मेरी क्या गलती हुई, अब मैं क्या इम्प्रूव करूँ, ये सोचना, एक दिन महीने में लेके बैठना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, मैंने देखा कि मेरी ये गलती हुई थी, मेरी वो गलती हुई थी, ये नहीं करना है मुझे अब। This is something that you have talked about before, but I want to understand your psyche कि एक तो मुझे आप बहुत bold and courageous लगती हो, जो कि आप हो, and I think throughout your entire decision making वो चीज़ दिखता है and समझ में भी आता है, but now that kind of acceptance that you get, पहले आपको वो acceptance unfortunately नहीं मिल रहा था, right? To stay resilient and strong through that situation is a lot tougher. उस टाइम पे आपके दिमाग में कभी भी कुछ ऐसे अपने आप को लेके नेगेटिव थॉट्स या फिर अपने आप को कोई सेल्फ डाउट सिचुएशन पे आप डाल रहे थे जहाँ पे आप निकले, बिकॉज इनिशियली पीपल वर नॉट बीइंग एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स यू? बट देन दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज। राजीव गांधी भी जब कंप्यूटर लेके आए थे पहला इंडिया में, उनको तो पुतले चला दिए गए थे कि ये क्या कर रहा है। जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी के लिए बोला था, उनको तो पता नहीं क्या क्या बोला गया था। People don't accept bold things or things which are beyond their understanding initially. But if you're consistent, then people start accepting it. And also not just consistent, you're improving. Then people start accepting it. You think that your sense of vision about yourself is your biggest strength, because आपको पहले से पता था कि consistently मैं ये चीज़ करूँगी, and if I keep improving, eventually people will accept me, people will admire my work.
आपका विजन आपके बारे में जो है खुद के लेके, वो डू यू कंसिडर दैट योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? I think my biggest strength is that yes, I am consistent. मुझे मैं आई कैन टेक ब्रेक्स, मैं थोड़ा गिरूंगी पढ़ूंगी लेकिन आई विल नेवर स्टॉप. आई थिंक दैट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. मुझे स्ट्रगल करते करते मुंबई में 12 साल हो गए थे, बट ऐसा नहीं है मैं तभी हार नहीं मानी. मैंने कहा मैं लगी रहूंगी, मुझे एक दिन कुछ ना कुछ मिलेगा लाइफ में. आई वॉज वेरी श्योर. इट्स जस्ट आई बिलीव माई सेल्फ टू अ पॉइंट ऑफ डिल्यूजन. मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा करूंगी. मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बस फीलिंग है. No, that is I think truly sensational. We're slowly coming to the last leg of the conversation. आप कितने spiritual हो in real life? स्पिरिचुअल आई एम नॉट रिलीजियस. स्पिरिचुअल हाँ थोड़ी सी हूँ मैं, अभी हो गई हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं थी. अभी मैं थोड़ा सा यूनिवर्स में और साइंस में बिलीव करती हूँ कि कुछ तो शायद रीज़न है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और कुछ तो रीज़न है जो मैं शायद आगे भी जा रही हूँ. आपका जो legacy as of now आपने create किया है, as of now when I say, of course it will only get better and better. How much do you credit your own and whole and soul hard work, and कितना आप किस्मत को मानते हो? No, I credit myself 100%. I am here because of me. I am sitting here because I had faith. Faith in not any religion, faith in not in any person, faith not in any institution, but I had faith in myself. I think I'm only here because of myself. किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप अपने आप का साथ दोगे. नहीं तो Yeah. किस्मत कुछ नहीं कर सकती है. God helps those who help themselves. I think Yes, this yes, is the 110, biggest 110%. line. Before I wrap up, one last question that I would want to ask you is that कि आपको जितना मुझे लगता है आपके वाइब से, आपके ऑरा से, कि आपको कभी भी कुछ भी नेगेटिव आपको बोला जाए, वो चाहे इन पर्सन हो या सोशल मीडिया हो, कुछ भी कभी फ़र्क नहीं पड़ता. इवन नाउ अगर कभी भी कुछ अगर हेट वगैरह कुछ आता है, आप उसको देख के हंस हंस के उड़ा देते हो कि क्या करते हो? डू यू डिकोड, ट्राई टू डिकोड व्हाई इट्स नहीं कमिंग? नहीं, डी कोड तो आप कैसे पूरी दुनिया को कर लोगे. एंड इफ अगर कोई कुछ गलत भी बोल रहा है तो पीपल ऑन द इंटरनेट, यार जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनमें से खुद कितने रेपिस्ट बैठे हैं, खुद कितने शराबी Yeah. बैठे हैं, खुद क्या है. तो मैं उन लोगों की बात का क्यों बुरा मानूं जो कुछ है ही नहीं लाइफ में. डजेंट मैटर. अगर कुछ है भी तो दे डोंट अंडरस्टैंड मी, दे डोंट नो मी. यू कांट डुएल ऑन कमेंट्स और ट्रोलिंग. यू हैव टू बिलीव इन. और लोगों का क्या है, कल को बुरा बोलेंगे, आज अच्छा बोलेंगे, फिर कल को बुरा बोलेंगे, फिर अच्छा बोलेंगे. इट्स अ विशियस साइकिल. डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस. आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व. just continuing from what you said कि वही सेम लोग जो शायद आपको पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, नाउ दैट यू हैव टेस्टेड द फ्लेवर ऑफ सक्सेस, उन लोगों का रुतबा बदल गया है. नाउ दे आर ट्रीटिंग यू लॉट मोर सीरियसली. पहले शायद आप ही का मजाक उड़ाते थे, ऐसा भी इंस्टेंसेस आपने देखा है? मैंने इतना नोटिस नहीं किया है कौन मुझे सीरियसली पहले ले रहा था और अभी नहीं ले रहा है, पहले नहीं ले रहा था अभी ले रहा है. यार पता है क्या, दीज थिंग्स आई डोंट थिंक लाइक दैट कि ओ इसने पहले ये किया था अभी ये कर रहा है. माई आईज आर सेट ऑन द गोल्स. I don't care what's happening besides me. I don't care what's happening beside me. It's not what should worry me. और अगर पहले वो लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि मैंने कुछ उखाड़ा भी तो नहीं था, how can they take me seriously? It's natural. लास्ट क्वेश्चन इज कि यू टॉक्ड अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, आपने फॉलो कर लिया यार, क्या यू वन अ ब्यूटीफुल रियलिटी शो लाइक ट्रेटर्स एज वेल. यू वर टॉकिंग अबाउट नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, बट इवेंचुअली डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड? दैट इज द मेन क्वेश्चन. नहीं, एक्टिंग अगर कुछ अच्छा ऑफर आएगा तो एक्टिंग कहीं से भी हो सकता है. करेक्ट. हाँ, ओटीटी भी चलेगा, कुछ भी चलेगा. टीवी बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा. बट ओटीटी कुछ भी ऐसा एक्टिंग में, ऐसे कुछ नहीं कि बॉलीवुड का ही पार्ट होना है. नो, आई have Even OTT movies are part of Bollywood. You know? yeah, So I it's don't not just about the cinema part. तो एक्टिंग में ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू समथिंग, बट बिफोर दैट मुझे खुद भी तो सक्षम होना पड़ेगा उसमें. तो मैं पहले एक्टिंग वर्कशॉप्स करना चाहती हूँ, क्लासेस करना चाहती हूँ, फिर मैं जाके ऑडिशन शुरू करूँगी. Theater and all you have in plan, right? नहीं थिएटर नहीं, But वर्कशॉप्स. acting workshops. थिएटर अगर बीच में टाइम मिला, बट अभी के लिए मुझे एक्टिंग वर्कशॉप्स करनी है. And I think you're multitasking, you're doing so many things. So of course, वो चीज़ एक साथ club करना is quite a challenge. Thank you so much. थैंक यू. Many Thank you. congratulations. Thank you. And I think this is just the beginning of many wonderful things going forward. And एक शो आपने जीता है, ऐसे आप shows जीतते रहो, ऐसे लोगों का दिल जीतते रहो. That is what matters the most, because the audience love is what has taken you forward so Yeah. long.
एंड आपको जाते जाते मैं एक तोहफा देना चाहूंगा. Oh, thank इट्स अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम माय एंड. आई That's लाइक so टू गिव इट टू sweet. ऑल माय गेस्ट्स हु कम ऑन माय Wow, यूट्यूब ऐसे चैनल. आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया होगा. अरे Thank अरे you. अरे, हाउ स्वीट. थैंक यू सो मैं मच. भी आपके लिए लेके आई हूँ. Oh, Oh. that's so sweet, कुर्ती. I'll wear it next time. Please do. I would be the happiest to see you wearing Thank you. this. That's Thank so you. sweet. Thank you Yeah. so much. So that's a wrap, ladies and gentlemen, on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit with the one and only Urfi Javed, and give her all the love for winning Twitters and everything that she does going forward. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.